नंबर 2, मन का भी ध्यान रखो। ये मन बहुत दुखी न होने पाए, मन में अभिमान ना आने पाए, मन में लालच ना आने पाए, मन में ज्यादा मोह न होने पाए, मन में क्रोध भी न बढ़ने पाए, मन में वासना न बढ़ने पाए, और मन में कोई ऐसी आदत न पकड़ने पाए जिससे तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाए। तो उस ब्राह्मण को बेटी ने देख करके कहा कि पिताजी आज फिर दुखी नजर आ रहे हो। बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को प्रसन्न देखना चाहते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं और दादा दादी पूरे परिवार को खिला हुआ देखना चाहते हैं। और याद रखना, जो गुरु होता है ये पूरी सृष्टि को शांतमय सुखमय देखना चाहता है। धन्य हो पुरुषोत्तम घाटिया साहब। किधर बैठे हो, कुछ छिपे हुए हो क्या? थोड़ा हम भी देख लें, ऐसी जगह बैठो। घाटिया साहब बहुत होशियार आदमी, थोड़ी देर यहाँ बैठते फिर वहां फिर वहां। हाँ, आसपास लोगों को डील कर लेते हैं। मैं ढूंढते रहता हूँ किधर निकल गया, रहते इसी में, पर सबके पास बैठ जाते हैं। आदमी तो बुद्धिमान बहुत, कोई अहंकार नहीं, एकदम ब्रिलियंट, जानते हैं कैसे व्यवहार करना चाहिए, नम्रता। और यही गुण मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। गुणा पूजा स्थानम नच वयम नच लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, ना तो जाति की पूजा होती है और ना उम्र की पूजा होती है। कृष्ण भगवान तो यादव जाति के थे, अहीर थे, लेकिन भगवान हो गए, सब पूजा करते। अब सब अहीर सोचे कि हमारी भी पूजा करो, तो ये सब अहीर में वो गुण नहीं है, इसलिए पूजा नहीं हो सकती। वो अहीर के घर में पैदा हो गए, लेकिन ना वो अहीर रहे, ना यादव रहे, ना ठाकुर रहे, ना वैश्य रहे, वो तो सब जातियों से ऊपर उठ करके ऐसे भगवान बने कि सबके ऊपर कृपा बरसाया। भगवान राम छत्री के घर में जन्म हो गया। हीरा तो किसी खदान में निकल सकता है, पर उसी खदान में कंकड़ निकले, वो भी कहे हमको अंगूठी में लगा दो, कंकड़ नहीं लगाया जाएगा, हीरा ही लगाया जाएगा। तो गुणवान बनो, मानुष तेरा गुण बढ़ा। ब्राह्मण अपनी बेटी से कहता है, बेटी समस्या बड़ी हो चुकी है। राजा ने इस कविता का अर्थ पूछा। बेटी ने कहा कि अर्थ मैं बताऊंगी, जब कविता मैंने रचा है तो अर्थ मैं ढूंढूंगी, आप चिंता क्यों करते हो? बड़े बड़े लोग किसी छोटी सी समस्या का समाधान ढूंढने में चिंतित हो जाते हैं और छोटे छोटे लोग चुटकी बजाते समस्या का समाधान ढूंढकर यूं ही निकाल देते हैं। और जिसकी बुद्धि में समस्या का समाधान निकालने की कला होती है, वो व्यक्ति कहीं न फंसता है और न कहीं रुकता है, नॉन स्टॉप उसकी एक्सप्रेस चलती है और बहुत जल्दी ऊंचाइयों को छू लेता है। समस्या का समाधान, कितने लोगों की बुद्धि समाधान में भी समस्या पैदा करने की होती है। सब सुलझ गया, मैटर कंप्लीट हो गया, उसमें जाकर उलझाने की बुद्धि समस्या फिर पैदा कर दिया। कितने लोगों की बुद्धि है, बड़ी से बड़ी समस्या को चंद्र समय में समाधान कर देते हैं। बेटी ने कहा, जाओ राजा साहब से कह देना, यदि इस कविता का अर्थ देखना चाहते हैं
तो शाम को 4 बजे अपने बगीचे में वो जाएं। वहां पार्षद गण विमान लेकर आएंगे और उनके विमान पर बैठकर राजा साहब को जाना पड़ेगा अर्थ देखने के लिए। मैं यहीं से सेटिंग कर रही हूं। ब्राह्मण समझ गया कि मेरी बेटी के रूप में लग रहा है किसी देवी का अवतार हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा अर्थ है, बगीचे में मिलेगा। अब विमान पर बैठ के राजा जाएगा। कभी कभी तुम्हारे घर में पुत्र पुत्री के रूप में, पोता पोती के रूप में कोई अवतारी आत्मा, कोई दिव्य आत्मा का जन्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों के साथ में कभी दुर्व्यवहार मत करो, बच्चों के साथ में कभी गलत और गंदी बातें मत करो, और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सुनाया करो, मीठी मीठी कहानियां सुनाया करो, ताकि वे बच्चे आगे चल करके अपनी महानता के माध्यम से इस सृष्टि को महान बना सकें और यहाँ पर स्वर्ग अवतरित कर सकें। बहुत बड़ी बात हुई। हंसते हंसते ब्राह्मण फिर जाता है। तीसरे दिन भी वही कविता सुनाता है, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा ने कहा अर्थ? बोले अर्थ भी मिलेगा। शाम को 4 बजे अपने बगीचे में आप जाइए, वहां पार्षद विमान लेकर आएंगे, उनके विमान पर बैठकर जाइए, वहां इसका अर्थ देखने को मिलेगा। ये कविता तो शब्दों में है पर अर्थ प्रैक्टिकल में मिलेगा, शब्दों में अर्थ नहीं मिलेगा। राजा खुश हुआ कि इतना लंबा अर्थ। 10 स्वर्ण मुद्रा दान दिया। सभी सभा के कवि आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो इसको फंसाने में लगे हैं, इसका तो काम बनता ही जा रहा है। राजा शाम को 4 बजे बगीचे में पहुंचा। पार्षद विमान लेकर आए और पूछा, आपका नाम धर्मवीर राजा है? आप तुरंत का दान महाकल्याण कविता का अर्थ जानना चाहते? बोले यस। बैठ जाइए विमान में। बिठा लिया, विमान आकाश में उड़ा। राजा सोच में पड़ गया, ये अर्थ में कहीं ऐसा ना हो मैं ही गायब हो जाऊं, ये कहाँ ले जाएंगे मेरे को विमान में। बोले चिंता मत करो। विमान ऐसी जगह एकांत में उतर गया जहां पर एक स्वर्ण का महल बन रहा था। पार्षदों ने कहा कि धर्मवीर नाम का राजा बहुत दानी है, सेवा करता है, उसके लिए सोने का महल बनाया जा रहा है, यहां ये स्वर्ग बनाया जाएगा उसके लिए। तो उसने कहा धर्मवीर नाम तो मेरा ही है, तो मेरे लिए बन रहा? बोले हाँ। तुरंत का दान, वहां जो तुरंत दान देते हो वो यहाँ महाकल्याण तैयार हो रहा है आपका। राजा खुश हो गया कि वाह वाह, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। राजा ने कहा कि चलिए मुझे वापस पहुंचाइए। पार्षदों ने विमान पर बिठाकर वापस पहुंचाया। राजा खुशी में इतना डूब गया कि रात भर नींद नहीं आई। जब तुमको तादाद से ज्यादा खुशियां होती हैं तो भी तुम्हारी नींद उड़ जाती है। तादाद से ज्यादा जब तुमको दुख होता तो भी नींद उड़ जाती है। तादाद से ज्यादा जब नुकसान हो जाता तो भी नींद उड़ जाती है, और सीमा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो भी नींद उड़ जाती है। याद रखना, जब जब तुम सीमा से ज्यादा दुख सुख कुछ भी प्राप्त करते हो तो नींद भंग हो जाती है, मध्यम क्लास में नींद आ जाती है। राजा रात बीती, सवेरा हुआ, ब्राह्मण का इंतजार कर रहा है। बेटी ने अपने पिता से कहा कि जाओ पिताजी फिर यही कविता सुनाओ जाकर के। ब्राह्मण ने कहा बेटी रोज रोज यही कविता सुनाऊं, कुछ और न गड़बड़ हो जाए। बोले गड़बड़ जो होगा वो मैं संभालूंगी, तुम जाओ। ब्राह्मण गया, राजसभा में कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। बेटी उस कविता को बना रही है, ब्राह्मण सुना रहा है, राजा सुन रहा है। राजा ने 20 स्वर्ण मुद्रा इनाम दिया। अर्थ देख कर आया था।
और पूछा, ये कविता कौन रचता है? ब्राह्मण ने कहा, मेरी बेटी कविता रचती है। बोले, तेरी बेटी कितना बुद्धिमान है, लोक परलोक का ज्ञान है उसको, उसके साथ में शादी करूंगा। ब्राह्मण और असमंजस में पड़ गया कि मैं ब्राह्मण, ये राजपूत, ये तो और लफड़ा फंस गया। ब्राह्मण फिर दुखी होकर लौटा तो कन्या से बोला कि बेटी, इस कविता में सब व्यथा ही व्यथा है। अब वो राजा बोल रहा है कि तेरे साथ जबरदस्ती विवाह करेगा। तो कन्या ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, फिर कल जाओ, यही कविता सुनाओ जाकर, और राजा से पूछ लेना और कह देना कि अब कविता का अर्थ फिर से बदल चुका है, अर्थ देख कर आ जाए, 4 बजे बगीचे में जाए। ब्राह्मण गया और कविता सुनाया। राजा ने 20 स्वर्ण मुद्रा दिया और कहा कि बेटी को लाओ, विवाह करो। ब्राह्मण ने कहा, कविता का अर्थ बदल चुका है, पहले शाम को 4 बजे बगीचे में जाकर पार्षदों के विमान पर बैठकर कविता का अर्थ देखिए, फिर बेटी से विवाह करना। शाम को राजा 4 बजे बगीचे में गया, पार्षदों के विमान पर बैठ करके आकाश में उड़ा और विमान वहीं जाकर उतरा जहां फर्स्ट दिन उतरा था। तो देखा वहां हजारों मजदूर जुटे हुए हथौड़ा लेकर के स्वर्ण के महल को तोड़ रहे हैं धड़ाधड़, और वहां बहुत बड़ा कुंड खोदा जा रहा है। तो राजा ने कहा, ये क्या हो रहा है? बोले, जो धर्मवीर राजा था वो अधर्मवीर राजा हो चुका है, वो जबरदस्ती ब्राह्मण कन्या से विवाह करना चाहता, ब्राह्मण का मन दुखी है, इसलिए यहाँ उसके लिए स्पेशल नरक बनाया जाएगा, अब ये स्वर्ग हटा दिया जाएगा। राजा बहुत टेंशन में पड़ गया कि ये लफड़ा क्या हो गया। राजा ने कहा, मुझे वापस ले चलो। वापस पहुंचाया। रात भर चिंता में राजा को नींद नहीं आई। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की नींद उड़ जाती है। सवेरा हुआ, ब्राह्मण फिर आया, कविता सुनाया, तुरंत का दान महाकल्याण। राजा ने कहा कि ले 40 स्वर्ण मुद्रा देता हूं, तेरी बेटी की विवाह में जितना धन लगेगा वो सब मैं दूंगा, और तेरी बेटी से मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं सब देख कर आ गया, हो गया काम। ये कविता ने सब सिखा दिया मुझको, बुद्धि ठीक हो गई। ब्राह्मण खुश होकर के लौटा। बेटी ने कहा, बहुत खुश है पिताजी, क्या बात है? बोले, सब काम बन गया, अब वो विवाह नहीं करेगा, शादी में खर्चा सब देगा। तो बेटी ने कहा, फिर अगले दिन जाओ, यही कविता सुनाओ और कहना फिर अर्थ बदल चुका है। 4 बजे शाम को बगीचे में जाकर पार्षदों के विमान पर बैठकर अर्थ को चेक कर ले। राजा नेक्स्ट दिन पहुंचा और सभा में कविता सुनाया। ब्राह्मण ने राजा की सभा में की। तुरंत का दान महाकल्याण सुन करके राजा खुश हुआ। ब्राह्मण ने कहा, कविता का अर्थ फिर बदल चुका है, फिर से आप दिखाइए। 4 बजे बगीचे में पहुंचिए, विमान आएगा। राजा शाम को 4 बजे बगीचे में पहुंचा। पार्षद विमान लेकर आए, विमान पर बैठ करके फिर आकाश में उड़ा। विमान उसी स्थान पर उतरा तो वहां देखा उस नरक कुंड को पाटा जा रहा है, लेवल किया जा रहा है, वहां फिर स्वर्ण का महल तैयार किया जा रहा है। तो राजा ने पूछा, अब क्या किया जा रहा है? बोले, वो अधर्मवीर राजा की बुद्धि सुधर गई है, इसलिए फिर से यहाँ पर उसके लिए स्वर्ग बनाया जाएगा। तो राजा ने कहा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। गाइए 2 कड़ी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। स्वर्ग में तुम्हारा घर तो नहीं बनेगा, लेकिन सत्संग सुनते 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 तुम्हारे घर में स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए
ध्यान से सुनो, उठना नहीं। और जो उठेगा ना तो उसकी घुटनों में दर्द होगा। सीधे बैठो, सीधे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। आज बहुत अच्छी बात, सुबह सुबह श्री पुरुषोत्तम घाटिया की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम लता घाटिया मिली तो बता रही थी कि सपने में हम आपके कथा में चले गए, प्रवचन सुन रहे थे, और गुरुजी हम प्रवचन में सो गए, सुन नहीं पाए पूरा। तो बोले हम सो गए तो हमको जागने के बाद चिंता हुई, हम प्रवचन नहीं सुन पाए। तो बोले कल शाम को जब आप आए तो हम आपका प्रवचन सुनने के लिए गर्म कपड़े बिना पहने बैठ गए कि ठंडी लगेगी तो नींद नहीं आएगी। सपने में प्रवचन सुना, सपने में भी प्रवचन सुन सकते हो। सपने में ये पंडाल भी दिखाई देगा, सपने में व्यास गादी दिखाई देगी। जहां जहां तुम्हारी रुचि विशेष होती है, लगन विशेष होती है, वहां वहां का सपना भी रात में प्रवचन चालू हो जाता है। इसलिए अच्छी लगन लगाइए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। सब ताली बजाइए और भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है, कैसा विवश हो भाग्य का तो फेर यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बहुत सुंदर, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है, छप्पर को फाड़ देते प्रभु बात सही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जोर से गाइए, अंधेर ये मत समझो तुम बूढ़े हो कमजोर। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। ये बहुत बड़ी कथा है भगवान के घर देर वाली। इसको 3 घंटे में सुनाता हूँ, कभी सुनाऊंगा, लेकिन इसमें ताकत बहुत लगती है। जिस दिन सुनोगे तो उस दिन खीर खिलाना पड़ेगा पहले। बहुत गाना पड़ता ना इसमें पूरा। सबको देख लेता हूं तो हिम्मत आ जाती है शायद। राजा ने उस गरीब ब्राह्मण को बहुत धन दिया और उसकी बेटी का विवाह कर दिया। और राजा समझ गया आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। सुबह का कर्म शाम को भाग्य बनकर आता है। इस जन्म का कर्म अगले जन्म में किस्मत बनकर मिलता है।
और भाग्य कैसे बनता है आज आपको शॉर्ट में बताता हूं। 5 चीजें तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। आज बताऊं कि कल बताऊं? आज तो अभी तक क्या अभागे हो तुम? बहुत भाग्यशाली है, लेकिन तुम सोचते हो कुछ और भाग्य में प्रोग्रेस हो जाए। यही बात है। मुरलीधर बोलो ना, रामचंद्र बोलो। नंबर 1, भाग्य का निर्माण तुम्हारे स्वभाव से होता है। आपका स्वभाव कैसा है? और स्वभाव एक ऐसी चीज है जो फ्री ऑफ कास्ट बनता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। लेकिन मनुष्य सब कुछ अच्छा बना लेता है पर अपने स्वभाव को बिगाड़ लेता है। सुंदर स्वभाव, आकर्षक स्वभाव, चुंबकीय स्वभाव, मिलनसार स्वभाव, लोगों के दिल को खींचने वाला स्वभाव, ऐसा स्वभाव, हंसमुख स्वभाव, प्रसन्नचित्त स्वभाव, शांत स्वभाव, सौम्य स्वभाव, सहनशील स्वभाव, ये स्वभाव के टाइप होते हैं। और जितना स्वभाव अच्छा होगा उतना भाग्य का प्रभाव अच्छा होगा। भगवान राम के पास में क्या था? वनवास में कुछ नहीं था, केवल सुंदर स्वभाव था। स्वभाव, और स्वभाव का पूरा प्रभाव था। और स्वभाव के कारण रीछ भालू बानर को भी अपना बना लिया था उन्होंने। और जिनका स्वभाव ठीक नहीं था उनका नाम रावण था। उन्होंने भाई विभीषण को भी शत्रु बना लिया था और राम ने बंदर को भी सुंदर मित्र बना लिया था। स्वभाव का खेल है। जिस घर की महिलाओं का स्वभाव अच्छा है उस घर में लक्ष्मी कृपा करती है। और जिस घर की महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक चिड़ 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 चिड़िया की तरह बोलती रहती, चिल्लाती रहती, शोरगुल मचाती रहती, सुनती किसी की नहीं है, गुस्सा बहुत करती है, जब कोई नहीं मिलता है तो बर्तनों को पटकती पीटती है, ऐसा स्वभाव है। पति पूछता है बर्तन की आवाज क्यों आ रही है? बोले फिर किसको कूटूं पीटूं? धान कोटने को नहीं बचे, गेहूं पीसने को नहीं बचा, तो आखिर करूं क्या? अब पति को कूटूं वो भी ठीक नहीं। महिलाओं के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। बाबा रामदेव का व्यायाम सीखो, केवल 45 मिनट में थोड़ा सा व्यायाम। व्यायाम करने से, मेहनत करने से सबसे बड़ा फायदा है, नर हो या नारी हो, उसकी सुंदरता 80 साल की उम्र तक बनी रहती है। और व्यायाम, कठोर मेहनत ना होने से 40 साल की उम्र के बाद सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसलिए कोई ब्यूटी पार्लर की दुकान आपको सुंदर नहीं बना सकती है। वो तो ऊपर से लीपा पोती का काम होता है, रात में सोओगे सब फिर बिगड़ जाएगा। लेकिन व्यायाम आपको 80 साल की उम्र तक चमकाता रहेगा। महिलाएं संकल्प लें कि व्यायाम करेंगे। तो व्यायाम क्या करना है? दौड़ दौड़ के बर्तन मांजो, झपट के कपड़े धो, सरपट से झाड़ू लगा दीजिए, चाय भोजन फटाफट बना दीजिए और बिस्तर सेट कीजिए, खिड़की दरवाजे रोज पोंछ डालिए और सीढ़ियां पोंछिए, पोंछा लगाइए, झाड़ू लगाइए। यही व्यायाम है। और खाली हाथ हाथ घुमाने से कोई मतलब नहीं, उसी झाड़ू में घूम जाएगा। और गीत भी गाइए कि गुरु जी पुकारा करेंगे और तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, सुबह शाम झाड़ू लगाया करेंगे और समय पर नाश्ता बनाया करेंगे। और कोई कुछ कठोर बोलेगा तो सह लिया करेंगे और उसके बाद मुस्कुराया करेंगे।
ऐसा गीत गाओ। व्यायाम, अन्यथा ये कमर की डिस्क खिसक जाएगी। डिस्क होती ना, वो खिसक जाती है, सब हड्डी स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर की, वो बालचंद गुप्ता इंतजार करता रहेगा, तुम घर में आनंद करो। थोड़ा व्यायाम और थोड़ा सा शरीर में धूप लगना चाहिए। धूप, सिकाई हो जाए शरीर की, सूरज की किरणें। छत के ऊपर खाट डालकर लेट जाएंगे, पूरा सिकाई कर दो शरीर की 1 घंटा तक। देखना फिर गुलाबी रंग पैदा होगा आपका। बहुत अच्छा बता रहा हूं। मल मल कर स्नान कर लिया करो। ज्यादा ठंडी हो स्नान मत किया करो, केवल हाथ पांव धो लिया करो, मुंह धो लो। कोई पूछे स्नान हो गई, बोले बहुत पहले सो गई। ज्यादा ठंडी में नहाओगे बीमार हो जाओगे, शरीर उतना सह नहीं पाएगा। इसलिए चतुराई सिखा दिया, कपड़ा गीला करके बदन पोंछ डाला करो बस। गर्मियों में खूब नहा लेना। साहिब बंद की साहिब, बाबा रामदेव व्यायाम बहुत अच्छा करते हैं। वो पेट को घुमाते हैं। बाबा रामदेव का पेट देखा घूमते हुए, ऐसा घुमाते हैं बिल्कुल लगता रबड़ घूम रही है। तुम ऐसा घुमा दो पेट तो आंत वात फंस जाएगी सब। हाँ, है वास्तव खिलाड़ी बाबा। बाबा पेट भी घुमा देता है, राजनेताओं को भी घुमा देता है। हाँ, और बाबा ने ये भी दिखा दिया कि एक साधु में कितनी ताकत होती है। बिजनेस में भी टॉप किया है, शक्ति दिखाया उसने। संत क्या कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने भी शक्ति दिखाया। एक साधु भी मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश चला सकता है। केवल अब कितने साधु है तो कमंडल ही नहीं संभाल पाता है। कमंडल का ढक्कन झिंझनिया में खो गया है, अब खुला कमंडल बकानी में धरे बैठा। वो झिंझनिया वाला हमारा भगत बबलू ढकना लिए आ रहा, पीछे की गुरुजी ढक्कन में। अरे साधु बनो फिर भी बुद्धिमान। ये गोबर गणेश क्यों? साधु भी होना चाहिए होशियार, चतुर, खिलाड़ी। सब काम मैनेजमेंट टॉप का करो। और मुझे तो मैनेजमेंट करने में बहुत आनंद आता है। जब तक व्यवस्था ठीक ना हो जाए तब तक कंप्लीट लगे रहना चाहिए। धीरे 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 सब टॉप का प्रबंध करना चाहिए। और अपने घर की व्यवस्था को भी अच्छा बनाइए। बहुत सुंदर कमरे बनाइए, अच्छी से अच्छी खिड़की रखिए, टॉप क्लास का दरवाजा रखिए। जिंदगी में और करना क्या है? जियो तब तक सुंदर व्यवस्था में जियो। और अच्छे कपड़े भी पहन लो, और कपड़े दान भी कर दिया करो। हर महीने में नई साड़ी खरीदो, पुरानी साड़ी किसी को दान दे दो। हर हफ्ते में नया कुर्ता पाजामा बनाओ, पुराना दे दो किसी को। और चप्पल जूते भी दान कर दिया करो। और यदि क्षमता है तो रोज नया पहनो और रोज दान कर दो, लफड़ा खत्म करो। दान करना चाहिए। दान करने से धन बढ़ेगा, दान करने से अमीरी आएगी। दान का फल बहुत होता है। लोग समझते हैं कि दान करोगे तो जो पैसे और घट जाएंगे। अभी जमीरपुरा के एक भक्त ने, कल उसके घर मेरी पधरौनी थी 12 बजे से 3 बजे तक, तो उसने भोजन बनवाया। तो मैंने कहा भोजन मत बनवाओ, ये बाफले दाल बाटी, इसमें खर्चा ज्यादा आएगा।
केवल केला और सेव फल खिला दो और उसी भोजन के खर्चे से आप संतों के अंग वस्त्र ला दो। बोला अंग वस्त्र भी दे दूंगा और भोजन भी खिलाऊंगा, टाप का बनवाऊंगा, कत की बर्फी बनवाऊंगा। कोई कत होता है, कत वाली बर्फी, कत। तो भोजन भी टाप का बना और संतों के लिए 240 मीटर कपड़ा दिया, मुझे 30 मीटर दिया। अब बोला चुपके से गुरुदेव आपको बताता हूँ हालत बहुत खराब थी। तो हमने कहा ठीक कैसे हुई? बोले आपसे जुड़े 3 साल हो गया, आज आप हमको पहचान पा रहे हो। गुरु मंत्र भी लिया हूँ गुरु पूर्णिमा में कोटा में, और गुरुदेव अब मैं फैक्ट्री का मालिक बन गया हूँ। तुमने कहा काहे की फैक्ट्री? बोले सब गोदरेज अलमारी, डबल बेड, सिंगल बेड, कुर्सी मेज, पूरा फैक्ट्री है भी। तो हमने कहा अच्छा। बोले एक बात और आपको चुपके से बताता हूँ, हर आइटम में आपका हिस्सा है, इसमें आपका हिस्सा डाल दिया हूं। तो हमने कहा मुझे तो पता भी नहीं। बोले आपका भी 2%। तो हमने कहा कैसा? बोले जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2% आपके कोटा आश्रम में दान करूंगा। और यही संकल्प लिया हूं, 3 साल से मजदूरी करता था, फैक्ट्री मालिक हो गया हूं और आपको पता नहीं आपका हिस्सा है इसमें। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस करो तो उसमें अपने भगवान का हिस्सा बना लो, इष्ट देव का हिस्सा बना लो, उनको भी पार्टनर बना लो, अपने गुरुदेव। जब कोई महाभाग्यशाली अवतारी पुरुष को तुम अपने बिजनेस में जोड़ लेते हो, जिंदगी में जोड़ लेते हो, और घर का एक फैमिली मेंबर उनको भी मान लेते हो, तो उनका भाग्य, उनकी कृपा भी तुम्हारे भाग्य में जुड़ जाती है और फिर बहुत बड़ा कमाल होने लग जाता है। खेती करो उसमें भी, किसमें? भगवान का भी हिस्सा है, थोड़ा फायदा होगा। लक्ष्मण जी उनका नाम है, लक्ष्मण। भाइयों और बहनों, तो मैंने पहला प्रश्न ये रखा था। क्या प्रश्न था पहला? चलो प्रश्न ही खत्म। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न उत्तर याद करना मेरा काम है, आपका काम नहीं। और आपको याद हो जाएगा तो दोबारा बुलाओगे कैसे? हाँ, इसलिए मैं सत्संग शुरू करता हूँ, उसके पहले एक गुप्त मंत्र मार देता हूँ कि जितना सुनाऊं तुम्हारे दिमाग से निकल कर बाहर हो जाए। बस खाली उसका भाव टिक जाए, जिंदगी सुधर जाए, बाकी आपको याद ना रहे से। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि जिसके घर में 7 बातें होती हैं उसके घर में कभी दुख नहीं आता है। एक तो जिस घर का कोई भी सदस्य घुमक्कड़ नहीं है, फक्कड़ नहीं, अक्कड़ नहीं, लक्कड़ नहीं, हर सदस्य समय का सदुपयोग करता है। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि। और जिस घर के लोग पापियों से दोस्ती नहीं करते, दुष्टों से दोस्ती नहीं, लगाव नहीं, उस घर में दुख नहीं आता है। जलती हुई लकड़ी का साथ गीली लकड़ी भी करती है तो भी धूं धूं करके जलकर राख हो जाती है। पापी का साथ करने से पुण्य आत्मा भी उसके पाप की ज्वाला में राख हो जाती है। इसलिए पापी का साथ मत करना। रावण जैसे पापी का साथ कुंभकर्ण ने किया, मेघनाथ ने किया, अक्षय कुमार ने किया, इनका सबका क्षय हो गया, पहले ही जलकर राख हो गए। दुर्योधन जैसे पापी का साथ जिन्होंने दिया वो सब पहले ही मर के समाप्त हो गए। विभीषण ने पापी का साथ छोड़ दिया तो वो बच गए। इसलिए पाप ही संधि परदारा भी मर्श। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी से पूर्ण प्रेम रखता है उस घर में दुख नहीं आता है।
आप कभी कभी अपनी पत्नी का त्याग भी याद किया करें। एक पति को पाने के लिए एक लड़की अपने माँ बाप को त्याग करती है, भाई बहन मायका जिला प्रदेश त्याग कर देती है, सखी सहेलियों को त्याग कर देती है, केवल एक पति के लिए। तो याद रखना, ऐसी पत्नी के लिए तो मांस मछली अंडा नशा शराब बुरी आदतों का त्याग कर देना, ताकि उसको दुख ना हो। उसने तुम्हारे लिए बहुत त्याग किया है। चौथी चीज दंभम। जो व्यक्ति कभी दंभ नहीं करता है, आडंबर दिखावा, जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करता है, क्योंकि दिखावा अधिक दिन तक चलता नहीं, वास्तविकता खुल ही जाती है। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लखनऊ में रामलीला नाटक हो रही थी, तो उसमें जो हनुमान का रोल लगाते थे वो बीमार हो गए। रामलीला के मैनेजर को चिंता हुई कि हनुमान किसको बनाऊं, तो लखनऊ सिटी में राउंड किया, तो देखा एक हलवाई का चेहरा हनुमान जैसा था, हनुमान जैसा तंदुरुस्त भी था। हलवाई से रिक्वेस्ट किया कि तुम 2 घंटे के लिए हनुमान बन जाओ रात में रामलीला की नाटक में। हलवाई ने कहा मिलेगा क्या? बोले 500 रुपये मिलेंगे 2 घंटे के। हलवाई तुरंत रेडी हो गया, बोला दिन भर जलेबी बनाता हूँ, 200 रुपये मिलता है, 2 घंटे में 500, बहुत बड़ा प्रॉफिट, चलो बन जाता हूँ हनुमान। करना क्या हनुमान में? बोले रावण आएगा पूछेगा तुम कौन हो, तो बोल देना हनुमान हो। फिर पूछेगा क्या कर रहे हो, तो बोल देना सीता की खोज कर रहा हूँ, बस इतना करना है, 500 ले लो। हलवाई खुश हुआ, हनुमान बन गया, पूंछ लगाती गई, हनुमान का मुखौटा लग गया, रामलीला के नाटक में आ गया। अब पर्दा उठा, हनुमान जी प्रकट हुए। रामलीला नाटक के दर्शक ने सब प्रणाम किया, जय हनुमान की बोले। दूसरा पर्दा उठा, रावण प्रकट हुआ, कनक भूधराकार शरीरा, बड़ी बड़ी मूछों वाला रावण, भयंकर मुंह, भयंकर शरीर। तो रावण को देख करके हलवाई थोड़ा घबराया, तो रावण ने डपट कर रावण की मूछ इतनी बड़ी थी, 48 किलोमीटर की लंबी मूछ, 12 किलोमीटर की लंबी नाक। ये सब देखा तो हलवाई डर गया कि भैया ये तो रावण बहुत खतरनाक है। तो हलवाई से पूछा रावण ने तुम कौन हो, तो डर के मारे बोला मैं हलवाई हूं भाई। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं तो जलेबी बनाता हूं, बाकी कुछ। सारी नाटक बिगाड़ दी। पर्दा गिरा, मैनेजर ने हलवाई को ढकेल के बाहर किया, 2-4 झापड़ मारे, बोले 500 लाओ, बोले और पीटूंगा, सब बर्बाद कर दिया। हलवाई क्यों बोला मैं हूं, हनुमान बोलना था। अरे बोले इतना खतरनाक रावण आया। ये दंभाचरण खुल ही जाता है, ये छिप नहीं सकता। तो ऐसे कभी दंभ ना करना, दिखावा नहीं, बस वास्तविकता, एक्चुअल लाइफ। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। बहुत अच्छा लगा, बकानी में आनंद आ गया। हनुमान हलवाई दोनों में आनंद आए। दंभम अस्तैन्यम पेशुनम मद्यपानम च न सेवते यश्च सुखी सदे। विदुदी कहते हैं हे राजन, जो चोरी और चुगली नहीं करता है उसके जीवन में दुख नहीं आता है, और जो नशा नहीं करता है, न दारू पीता है, न बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, जिसका जीवन नशा मुक्त है, और नशा मुक्त होने से दुख मुक्त हो जाओगे। तो आप देखिए महिलाएं नशा नहीं करती हैं, ये ज्यादा स्वस्थ और
सुंदर दिखाई देती है। पुरुषों में नशा की आदत आ जाती है, ये ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। कोई नशा न करना, अहंकार का नशा भी ना आने पाए, और न तो जवानी का नशा है, न धन का नशा है। नशा कई होते। गुजरात में एक बहुत मोटी महिला किसी गली में आ रही थी। सामने से शराबी आ रहा था, दोनों टकरा गए, दोनों गिर गए। तो महिला उठकर खड़ी हुई और चप्पल निकाला शराबी को मारने के लिए, और शराबी से कहा कि तुझे पता है मैं कौन हूं? शराबी ने कहा कि मुझे पता ही होता तो टकराता ही नहीं। ना तो मुझे पता है कि तू कौन है, और ना मुझे पता है कि मैं कौन हूं, इसलिए टकराया। बोले जितने चप्पल मारूंगी दिमाग सही कर दूंगी, सब नशा उतर जाएगा। चप्पल का नाम सुनते ही वो शराबी होश में आ गया, क्योंकि उसका चप्पल से कई बार मुकाबला पड़ चुका था। वो समझ गया चप्पल लग जाएगी, क्षमा मांग लिया। लेकिन शराबी हंसने लगा। तो उस महिला ने पूछा हंसते क्यों? बोले हंसता इसलिए हूं कि मेरे ऊपर शराब का नशा चढ़ा था, तूने चप्पल निकाल लिया मुझे मारने के लिए, तो मेरा नशा उतर गया, होश आ गया। लेकिन तेरे ऊपर धनवान घर की महिला होने का नशा चढ़ा हुआ है, तो तेरा नशा उतारने के लिए परमात्मा को कितने चप्पल मारना पड़ेगा तेरे, तब तेरा नशा उतरेगा। तेरा नशा कैसे उतरेगा? तो उस महिला ने कहा कि सच है। शराबी बोला माना कि मैं शराब के नशे में था, तुम तो नशे में नहीं थी, तो तुम साइड में हो जाती, तुम क्यों टकराई? बोले मेरे ऊपर धन का नशा था कि मैं क्यों हटूं? तो बोले नशा तो सभी खतरनाक होते हैं, इसलिए धन के नशा से भी बचना। धनवान बनो पर धन का नशा ना आने पाए, जवान बनो पर जवानी के नशा में चूर मत हो, विद्वान बनो पर विद्वता का नशा ना चढ़े, बुद्धिमान बनो पर बुद्धिमानी का नशा ना हो। और ये भी याद रखना, ये पुड़िया, सिगरेट, अफीम, दारू ये भी मत पीना खाना। धन कमाना आसान है, धन बचाना कठिन है। धन बचाना आसान है, बचे हुए धन से खुद को बचाना कठिन है। तुम्हारा ही बचाया हुआ धन तुमको बचने नहीं देगा, तुमको बुराइयों में प्रवेश कर देगा। और धन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सत्संग का सहारा लेना पड़ता है, तब ये चौपाइयां काम आती हैं। हम सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ, ये सभी संपदा आपकी है, हम परिवार सहित आपके सेवक हैं। नाथ न सकचो आयसु देता, आप आज्ञा देने में संकोच मत करें, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। आज जो यहाँ प्रवचन हो रहा है ये मेरी आज्ञा से हो रहा है। बहुत वर्ष हो गए थे तो मैंने अपने प्रबंधक को कहा कि बकानी के घाटिया जी को फोन कीजिए, उनको तारीख दीजिए, वहां प्रवचन करना है। घाटिया साहब ने तुरंत स्वीकार किया कि तुरंत आइए, गुरुदेव की आज्ञा है, हम सब तैयार हैं। चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव 7 को खत्म होगा, 8 को गुरुदेव का चुनाव शुरू हो जाएगा। दंभम स्तैन्यम पैशनम मद्यपानम च न सेवते यश्च सुखी सदैव। ये 7 बातें जो बताई गई, ये जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने घर में, अपने मन में पैदा कर लेता है, वो सदैव सुखी रहता है। आपके घर में सदैव सुख रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। एक चीज मैंने कहा था कि लक्ष्मण का स्थान मंदिर में क्यों? राम के साथ में जिस समय सीता जी का हरण हुआ और जिस समय राम दुखी थे, सुग्रीव से मिलन हुआ, तो सुग्रीव ने कहा कि राम जी विह्वल मत होइए,
मुझे आकाश से गिरे हुए कुछ कुंडल मिले हैं, देख लो क्या आपकी भार्या के कुंडल हैं। तो राम को कुंडल दिया, तो राम विह्वल ज्यादा थे तो लक्ष्मण को उन्होंने दिया कि लक्ष्मण तुम देखो ये कुंडल क्या सीता जी के हैं। तो लक्ष्मण ने जो उस समय बात कही है, पहले तो आगे बढ़ करके कुंडलों को प्रणाम किया और उसके बाद लक्ष्मण ने क्या कहा, मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं, माता के देखे कान नहीं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। इस बात को सुनकर के राम गदगद हो गए कि अरे लक्ष्मण तू तो बहुत महान है। लक्ष्मण ने कहा मैं तो माता जी के कान भी नहीं देखा, उनका मुखमंडल भी नहीं देखा, उनके कुंडल की हमें पहचान नहीं है। मैं तो उनके चरणों का सेवक, चरणों का पुजारी रहा हूं। अगर चरण का कोई बिछुआ या चरण का कोई आभूषण गिरा होता तो शायद पहचान भी लेता, लेकिन ये कान के कुंडल में नहीं पहचानता हूं। तो राम ने कहा लक्ष्मण तेरा त्याग, तेरा बलिदान, तेरी मर्यादा जैसी शैली, ये मेरे साथ में मंदिर में तू स्थान प्राप्त करेगा। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। लक्ष्मण भी बहुत महान थे। ये कितनी बड़ी बात है, 14 साल सीता जी के साथ रहे और कान भी नहीं देखा, कुंडल की पहचान। कितना बड़ा त्याग है। भाइयों बहनों, यहाँ से हमको सबको सीखना चाहिए कि हमें अपनी दृष्टि कहाँ कैसे रखना चाहिए। हम भी महान बने और संसार को स्वर्ग में बनाए, ऐसी मेरी शुभकामना है। भगवान से